चंडीगढ़ पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस पूरण कुमार के घर जाएंगे राहुल गांधी। थोड़ी देर में पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। वाई पूरण कुमार के घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आईपीएस पूरण कुमार के घर जाएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। आईपीएस पूरण कुमार के घर जाएंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। वाई पूरण कुमार के घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, और क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में आईपीएस के घर पहुंचेंगे? राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और किसी भी समय वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंच जाएंगे और उनके परिवार से मिलेंगे। और इससे पहले जो है, आज सुबह ही चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और मीडिया को भी थोड़ा दूर रखा गया है। जी अनिल जी, आईपीएस पूरण कुमार के घर के बाहर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, आप बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर बाद वो आईपीएस के घर पहुंच जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो हलचल किस तरीके की देखने को मिल रही है? जी, सुरक्षा व्यवस्था पूरी है और कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी यहाँ किसी भी समय पहुंच सकते हैं क्योंकि एयरपोर्ट से चले हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि चंडीगढ़ पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इसके साथ ही आईपीएस के घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और इस खबर पर एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और अब ये माना जा रहा है, जिस तरीके से अनिल जी बता रहे थे, कि कुछ ही देर बाद आईपीएस पूरण कुमार के घर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट? जहां पर राहुल गांधी जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया। अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं, चंडीगढ़ से जुड़े हुए इकाई के नेता मौजूद रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आज मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। जो पीड़ित है परिवार से, आईएएस अधिकारी जो कि पत्नी है पूरण कुमार की, उनके परिजनों से, और जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से वहां पर जो दुखद घटना हुई, जो अधिकारी थे आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जो छुट्टी पर भेजा गया है। लेकिन जो मांग हो रही थी और इसमें न्याय नहीं मिला है, इस तरह की घटनाएं, और उसको लेकर जब यहाँ पर अलग अलग जो दबाव बनाते हुए राजनीतिक नेता नजर आए हैं, तो ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। और इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी पीड़ित परिजनों से मुलाकात होगी। अपना समर्थन और संवेदना जताने के लिए राहुल गांधी इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। तो काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम उभर कर आ रहा है। प्रदीप जी, जिस वक्त राहुल गांधी आईपीएस पूरण कुमार के घर पहुंचेंगे, उनके साथ और कौन कौन से नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे? देखिए, चंडीगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें प्रभारी बीके हरिप्रसाद, इसके अलावा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, और इसके अलावा प्रदेश इकाई के तमाम नेता वहाँ मौजूद दिखे हैं। और इसी के साथ जो है ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो जब घर पहुंचेंगे राहुल गांधी और मुलाकात करेंगे, तो ये जरूर है कि एक बड़ा घटनाक्रम इस लिहाज से, क्योंकि जो दलित उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और जिस तरीके से जो सुसाइड नोट में दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार ने घटनाक्रम का जिक्र किया है, तो राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात, आंदोलन और उससे जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, उसमें ये एक बड़ा घटनाक्रम है। लिहाजा बिहार चुनाव से पहले एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा मैसेज देते हुए राहुल गांधी आज चंडीगढ़ में नजर आ रही हैं। उनके बयान पर भी निगाहें रहने वाली हैं और निश्चित तौर पर ये पूरा घटनाक्रम अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रदीप जी, देखा जाए तो तेलंगाना के जो डिप्टी सीएम है वो भी पहुंचे थे और अब खुद राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं आईपीएस पूरण कुमार के घर और यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो क्या ऐसे में सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पीड़ित परिवार भी लगातार डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर और उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी उनकी तरफ से। देखिए, राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और कहीं न कहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद रहकर और दिवंगत परिजनों से मुलाकात कर, जो कि दिवंगत हुए हैं आईपीएस अधिकारी, और उन्होंने जो आरोप लगाए अपने सुसाइड नोट में, उसके बाद कहीं न कहीं अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग पार्टियों के जुड़े हुए व्यक्ति विशेष ने मुलाकात की है। बीजेपी के नेता और भी शामिल रहे हैं, उन्होंने भी वहां पर जाकर मुलाकात की है, मंत्री भी पहुंचे हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ और जो आरोप लगाए गए सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए, उनका अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ है। और यही वजह है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम राजनीतिक तूल पकड़ा है, उसके बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी वहां पर जाना और एक बड़ा मैसेज देना, तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक के तौर पर इसलिए भी नजरों में है क्योंकि इस वक्त जब हम देख रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, नौकरशाही में भी क्या इस तरह का भेदभाव होता है, इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और इसीलिए ये चुनौती बन गई है राजनीतिक तौर पर। राज्य सरकार इससे अपने तरीके से निपट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें समय रहते जो एक्शन लेना चाहिए था वो उसमें देरी हुई, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और इसलिए ये मौका मिला है विपक्ष को इस पर यहाँ पर अपनी आवाज उठाने का, और इसीलिए घटनाक्रम बन गया है। लिहाजा राजनीतिक चिंताएं हैं और इसमें डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी जुटी हुई है। फिलहाल पूरा घटनाक्रम देखना होगा आगे भी किस तरीके से रोक लेता है। प्रदीप जी, आईपीएस पूरण कुमार के घर के बाहर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? कितना वक्त और लगेगा राहुल गांधी को यहाँ पहुंचने में? देखिए, अब कभी भी राहुल गांधी वहां पर पहुंच सकते हैं और जो तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं वहां पर पूरा बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियत आज यहाँ पर दिवंगत आईपीएस अधिकारी के निवास पर जा रही हैं, फिर राजनीतिक तौर पर ये घटनाक्रम सुर्खियों में रहेगा। और बिहार चुनाव से पहले हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी रहेगा ये। और जिस तरीके से जो लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं राहुल गांधी, तो या आज क्या मुलाकात के बाद बयान देंगे इस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ शोक संवेदना जताना और अपना समर्थन देना, प्रकट करना, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की ओर से बताया गया है। लेकिन इसके गहरे राजनीतिक मायने इसलिए भी क्योंकि इससे पहले कई नेताओं ने मुलाकात की है और कांग्रेस के जो एससी विभाग के जो प्रमुख हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने भी एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की शुरुआत की थी और उसके बाद कई नेता अलग अलग पार्टियों के वहां पर पहुंचे हैं, अपनी संवेदना जताई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचकर अपनी संवेदना जाहिर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में आईपीएस पूरण कुमार के घर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे।